नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंचन टीवी पर। मैं हूं प्रदीप कुमार। कंचन टीवी लेकर आया है आप सभी के लिए एक शो जिसका नाम है क्राइम की स्टोरी। क्राइम की स्टोरी जो कि आप सभी को जितने भी क्राइम, बहुत बड़े बड़े क्राइम जो इंडिया के अंदर, विदेशों के अंदर हो रहे हैं, तो कंचन टीवी आपको क्राइम की स्टोरी दिखाया करेगा। जैसे कि हम क्राइम की स्टोरी का पहला एपिसोड लेकर आए हैं। घटना है यूपी के अलीगढ़ मनोहरपुर कायस्थ गांव की। जी हां दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ मनोहरपुर कायस्थ गांव की। जिंदगी ठीक ठाक अच्छे तरीके से चल रही थी। क्या हुआ कि माता पिता अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश करने के लिए एक गांव में पहुंचे। गांव अलीगढ़ जिले का थाना दादो, जी हां थाना दादो गांव नगला मछरिया गांव में राहुल नाम के लड़के से लड़की का रिश्ता तय हो जाता है। लड़की का नाम शिवानी होता है और शिवानी की उम्र महज 17 और 18 के बीच में होती है। 2 अप्रैल को रोका होता है। रोके में ही शादी की तारीख 16 अप्रैल तय कर दी जाती है। सभी तैयारियां शादी की बहुत अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन कुछ ऐसा मोड़ आता है जैसे कि सास और दामाद आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बातों बातों में कुछ ही दिनों में उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उनका रिश्ता, सास और दामाद का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। एक दूसरे की प्यार की इतनी तड़प होती है, यानी कि एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना नहीं सीखता। तो दोस्तों, रोके वाले दिन जो तारीख 16 अप्रैल की शादी की तारीख शिवानी और राहुल की फिक्स हुई थी, उससे ही टाइम शादी के कार्ड बट रहे थे। और एक दिन वो टाइम आया, राहुल की जो सासू थी जिसका नाम अपना उर्फ सपना था, वो राहुल के पास फोन करती है कि मुझे मरना है या आप मुझे यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं सुसाइड यानी आत्महत्या करने जा रही हूँ। राहुल किसी काम को लेकर बाहर जा रहा था, लेकिन वो अपने जरूरी काम को छोड़कर अपनी सासू माँ यानी अपने प्यार को लेने के लिए सीधा अलीगढ़ जिला के गांव जो मनोहरपुर कायस्थ गांव था उस तरफ चला और वहां जाकर अपनी जो सास थी यानी कि अपना जो प्यार था उसको लेकर रफू चक्कर हो गया। जब शाम को अपना यानी कि सपना के पति जितेंद्र उर्फ जीतू घर पर कार्ड बांटकर घर पहुंचे, तो शिवानी जिसकी शादी राहुल के साथ तय हुई थी, उससे आकर पूछा कि शिवानी आपकी मम्मी कहाँ है। तो जो सपना थी शिवानी की मम्मी, वो शिवानी को बोल कर गई थी कि शिवानी बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन सपना तो अपने आशिक के साथ, अपने प्यार के साथ कहीं और ही रंगरोलियां यानी कि रुफू चक्कर हो चुकी है। जीतू ने सोचा तनिक मैं राहुल से यानी अपने दामाद से बात करता हूं, क्योंकि उनकी जो सास है वो घंटों भर अपने दामाद से बात करती है। जैसे ही जीतू ने अपने दामाद यानी राहुल को फोन लगाया, तो राहुल फटक देसी एकदम ऐसे बोला कि आपने 18 साल इनको बहुत दुख दिया है, अब मैं 1 मिनट भी इनको दुख सहने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, पता लगा 7 मार्च को जीतू अलीगढ़ के उसी थाने में पहुंचा उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए। सपना की उम्र 38 साल और राहुल की उम्र 20 साल है। तो जब थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जीतू गया, तो थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों ही बालिग थे, समझदार थे, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते थे। तो जब उन्होंने इनकार किया, तो जीतू ने बोला कि 3.5 लाख रुपए कैश और करीब 5 लाख रुपए के जेवर लेकर वो फरार हो चुके हैं। तो दोस्तों, थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत दर्ज की और फिर पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिवानी की। शिवानी महज 8वीं पास थी और
यहाँ तो भाई कुछ और ही चल रहा था। जहां बारात आनी थी, जो बेटा सासू माँ का दामाद बनने वाला था वो सासू का आशिक निकला। तो दोस्तों 15 अप्रैल को बात आई, 15 अप्रैल को पता चला कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी लोकेशन मिली है, जहां पर वो बैठकर कुछ सोच रहे हैं कि काफी टाइम हो गए, लगभग हमें 10 दिन हो चुके हैं और आज हम अपने फोन को ऑन करके देखते हैं। तो जैसे ही फोन ऑन किया, ये खबर इतनी धड़ल्ले से वायरल हो रही थी। वायरल टाइटल खबर का ये आ रहा था कि दामाद अपनी सासू को लेकर रफू चक्कर, दामाद अपनी सासू को लेकर भगा कर ले गया। तो ऐसी बहुत सारी खबरें जब उन्होंने अपने खुद ही फोन से देखा और साथ में जो उन पे आरोप लगा था 3.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जेवर का चुराने का, तो उन्होंने मन ही मन एक विचार बनाया कि हम दोबारा अपने इलाके में ही चलते हैं, यानी अलीगढ़ में चलते हैं और वहां थाने में जाकर हम अपने आप को बेगुनाह चोर, यानी कि जो चोरी का इन पर इल्जाम लगा था उसको एक बेगुनाह साबित करते हैं। तो जैसे ही वहां पर वो पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जैसे कि उनका बयान आया, यानी सपना का बयान आया, जो जितेंद्र है वो बेंगलोर के अंदर फेरी करता था, महीनों बाद वो आता था और आकर उसके साथ मारपीट करता था, यानी कि जो सपना को प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार वो नहीं दे पा रहा था। तो सपना ने सोचा भी मेरे लिए जो मेरा दामाद है वही मेरा सब कुछ है। तो दोस्तों ये थी इतने बड़े क्राइम की घटना। क्या लगता है आपको, सासू माँ यानी कि राहुल और सपना आपस में शादी करेंगे, या फिर अगर राहुल ने सपना के साथ नहीं शादी की तो क्या लगता है आपको, सपना को जीतू दोबारा अपना पाएगा, या फिर शिवानी अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगी? आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कंचन टीवी कैसा काम कर रहा है आप कमेंट में ये भी बताइएगा। तब तक मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।